हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 का थ्योरम 6.9 लेकर आया हूँ। यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। इस थ्योरम को सिद्ध करना है। तो जैसा कि मैं और थ्योरम में करता हूँ, दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके लिए सबसे पहले आप ABC एक चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद कहता है कि त्रिभुज के किसी एक भुजा का वर्ग, तो आप AC का वर्ग कर देंगे, बाकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो अन्य दो भुजा हो गया AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, तो बराबर हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये प्रश्न में दिया हुआ है। सिद्ध करना क्या है, पहली भुजा यानी जहाँ से हमने शुरू किया था, तो पहली भुजा AC हो गया मेरा, तो उसका सम्मुख कोण B हो गया। तो कोण B को समकोण सिद्ध करना है या 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो चलिए इसके लिए हम एक रचना करते हैं। रचना में PQR एक त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें QP बराबर AB और QR बराबर BC, कोण Q बराबर 90 डिग्री। इस तरह का हमने एक रचना ले लिया। देखिए त्रिभुज PQR की रचना इस प्रकार किया कि कोण Q बराबर 90 डिग्री तथा PQ बराबर AB और QR बराबर BC। चलिए इस तरह से रचना ले लिया। देखिए प्रमाण में आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज PQR की जो हमने रचना किया है उसमें कोण Q 90 डिग्री है, इसीलिए PQR एक समकोण त्रिभुज है। चलिए वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया है, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस परिमेय से आप क्या कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण हो गया इसका क्या 90 डिग्री के सामने की भुजा PR। तो PR स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, PR स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का जोड़। अन्य दो भुजाओं का क्या, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। चलिए ये रचना में चूंकि हमने उसी तरह का त्रिभुज समकोण लिया है इसलिए ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। PQ को हमने AB के बराबर लिया है, तो अब हम PQ के स्थान पर ये भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ हम PQ को हटा के अब इसकी जगह लिख देते हैं क्या, AB स्क्वायर। और देखिए QR हमने BC के बराबर लिया है, तो QR को हटा करके हम अब BC स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ आप लिख दीजिए क्या, रचना से। यहाँ PR स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ लिख दीजिए क्या, रचना से। हमने ऐसा लिया है इसलिए, चलिए रचना से हो गया। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ क्या है, देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया हुआ है। यहाँ लिख दीजिए दिया है या दिया हुआ है। अब देखिए एक और दो से, अब यहाँ इसको एक लिख देते हैं, जगह नहीं है यहाँ लिख देते हैं एक, यहाँ लिख देते हैं दो। एक और दो से PR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। देखिए PR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। चलिए इसी को आगे बढ़ा देते हैं या स्क्वायर को हटा देते हैं, तो PR बराबर AC। देखिए हमने PQ बराबर AB के बराबर लिया था, QR BC के बराबर लिया था, लेकिन PR नहीं लिया था उस तरह से। तो PR को हमने यहाँ पर सिद्ध करके दिखा दिया कि PR AC के बराबर है। चलिए PR बराबर जब AC हो गया, अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। जिन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है, दोनों को हम यहाँ सबसे पहले इंडिकेट कर देते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ये दोनों त्रिभुज में देखिए AB बराबर PQ रचना से हमने लिया है, AB बराबर PQ, BC बराबर QR, BC बराबर QR, ये भी रचना से हमने लिया है, यहाँ लिख दीजिए रचना से। और AC बराबर PR, अभी हमने सिद्ध किया, PR बराबर AC बराबर PR। चलिए सिद्ध किया अभी। इसीलिए ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, तो ABC PQR के सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो ABC का तीनों कोण PQR के तीनों कोण के बराबर होगा। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं क्या, चूँकि कोण Q बराबर 90 डिग्री, इसीलिए कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था।